हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया का नया वार्षिकांक बुक आया है 2021 तक के, उसमें से जिसमें अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक का करंट अफेयर्स को संग्रह किया गया है। उसके लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वो सारे प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, एडिटोरिया वार्षिकी 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट फोल्डर बना हुआ होगा, वहाँ आप जाइएगा, आपको वहाँ प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा, जो कि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ था। लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 में मैं आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने कहा था कि नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ ही वीडियो कंटिन्यू किया जाए, तो इसलिए मैं ये भी वीडियो जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या जो बुक के स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक है फटाफट 100.com, टोक्यो ओलंपिक्स 2020, प्रमुख पोर्टल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, ये सब जो टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, क्या उस चीज़ का भी अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ, टॉपिक वाइज भी वीडियो आप लोगों को चाहिए प्रैक्टिस सेट के साथ साथ, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो यह कहाँ किया जा रहा है? यह किया जा रहा है दुबई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई में। याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन व्हील जिसे कि एन दुबई कहा जाता है, उसका नाम दिया गया है एन दुबई। उसकी ऊंचाई जो है वो 250 मीटर है, यानी कि अगर फिट में देखेंगे तो लगभग 820 फीट के बराबर होगा, जो कि ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। यह जो है वो विजिटर्स को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा, जहां से वो दुबई के सुंदर स्काईलाइन के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है कि 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन जो है वो किन देशों के मध्य किया गया है? तो मालाबार 2021 किसके किसके बीच? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है वो क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध जो है वो किस देश से है? तो इनका संबंध जो है वो तंजानिया से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया से। याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग के अपने अडिग और करना में प्रवेश के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है वो प्रदान किया गया है। वहीं अगर हम लोग और नोबेल पुरस्कारों की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान में मिला है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं, और डेविड WC मैकमिलन जो कि यूके के हैं। वहीं अगर हम लोग मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो वो मिला है डेविड जूलियस जो कि USA के हैं, और अर्देम पटापाउटियन जो कि लेबनान के हैं। और अगर वही शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो मिला है मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की है, और दिमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव जो कि रूस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो मिशन वात्सल्य की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार। मिशन वात्सल्य जो है वो कोविड-19 के कारण वैसे महिला जो अपने पति को खो दिए हैं उनके लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है, और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब महिलाओं को 18 लाख तथा सेवाएं प्रदान जो है वो की जाएंगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार की कुछ अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, शिव भोजन थाली योजना, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह सब जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अबनी लाखेरा का संबंध जो है वो किस खेल से है? यह स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है, याद रखिएगा। रजत पदक इनसे पहले किन्हीं और ने जीता है। स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है अबनी लाखेरा। इनका संबंध जो है वो किस चीज़ से है? निशानेबाजी से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी से।
याद रखिएगा टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 की अगर बात करते हैं तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है वो यही अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। यह जो है वो जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। वहीं अगर हम लोग टोक्यो पैरालंपिक्स की बात करते हैं तो भारत जो है वो टोटल 19 मेडल जीता है, जिसमें 5 जो है वो गोल्ड है, 8 जो है वो सिल्वर है और 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। टोक्यो पैरालंपिक जो था वो 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल था, जिसका आयोजन जो है वो टोक्यो जापान में किया गया है। इसका शुभांकर जो था वो सोमाइटी था। उद्घाटन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक थे वो थे टेकचंद और समापन समारोह में थी अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे आईसीआईसी बैंक के एमडी तथा सीईओ के रूप में चुना गया है। तो यह किनको चुना गया है? संदीप बख्शी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप बख्शी को चुना गया है। वहीं अगर हम लोग आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं तो आईसीआईसी बैंक का फुल फॉर्म होता है द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक, जिसकी स्थापना जो है वो 1955 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया जाएगा। तो यह जो है वो जेनेवा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। इस वर्ष का जो आयोजन जो है वो समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्थाओं पर जोर देगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन जो है वो शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी विषय के तहत आयोजित किया जाता है। वहीं एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम लोग विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1971 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, ये जो है वो यूनिसेफ चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह जो है वो यूनिसेफ जो है वो फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी करता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। सर्वाधिक प्रभावी देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है, बिल्कुल सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है, बिल्कुल सही है। और भारत को इसमें 26वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये सही है। साथ ही साथ ये हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे कह रहा है वासुदेव प्रांजपे, यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच, ये भी बिल्कुल सही है। ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये गलत है क्योंकि ओ चंद्रशेखरन जो है वो भारत के पूर्व फुटबॉलर थे, ना कि हॉकी खिलाड़ी। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा ओ एम नाम्बियार भारतीय एथलेटिक्स कोच, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री अभी कौन हैं? उनका नाम है अश्वनी वैष्णव, ठीक है। और यह जो समृद्ध कार्यक्रम है इसका उद्देश्य जो है वो भारतीय स्टार्टअप को उत्पादन तथा व्यवसाय को बढ़ाने तथा निवेश को प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत जो है वो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल सरकार के द्वारा। केरल सरकार की अन्य भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कृषि कर्ण परियोजना, स्मार्ट किचन योजना, नमथ बसई कार्यक्रम, वन स्कूल वन IAS योजना, यह सब योजना जो है वो केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में था? आसाम में था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। ये एक्चुअली हाल ही में असम सरकार जो है वो दिहिंग पटकाई को राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। याद रखिएगा इससे पहले भी विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के अवसर पर
पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में जो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है उसको राष्ट्रीय उद्यान, 6वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया था। अब कुल राज्य में कितने हो गए, आसाम की बात कीजिएगा तो अब कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जिसमें कौन कौन है, दिहिंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू सैखोवा। ये अब टोटल राज्य में 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में 12, उसके बाद है अंडमान में 9, अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर अब आसाम आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत जो है वो किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यह जो आहार क्रांति मिशन है इसका उद्देश्य जो है वो लोगों को पोषक संतुलित आहार की जरूरत तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच जो है वो सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से याद रखिएगा यह जो है वो आयुष्मान भारत योजना, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, मिशन इंद्रधनुष 3.0 भी जो है इसकी शुरुआत भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वहीं अगर हम लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री की बात करते हैं तो उनका नाम है मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो यह किसके साथ किया है, यह किया है फेसबुक के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक के साथ। फेसबुक की अगर हम लोग बात करते हैं तो फेसबुक की स्थापना हुई है 2004 में। इसके CEO का नाम है मार्क जकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया US में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है। तो माना फॉरेस्टा जो है वो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। माना फॉरेस्टा जो है वो एक ऐसा आवासीय मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है जो पत्तों, झाड़ियों, पेड़ों और लताओं से सुसज्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है। तो पंख अभियान की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसी के तहत पंख अभियान का उद्देश्य जो है वो किशोरी बालिकाओं को, देखिए पंख जो है उसका स्पेलिंग होगा PANKH, ठीक है। इसमें P जो है वो प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, A जो है वो अवेयरनेस यानी जागरूकता, N जो है वो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, K जो है वो यानी नॉलेज यानी कि जानकारी, और H जो है वो हेल्थ एवं हाइजीन, ठीक है। तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ आंदोलन योजना जो है उसके तहत सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लड़कियों का विकास जो है वो सुनिश्चित करना ही पंख अभियान की उद्देश्य है। वहीं अगर हम लोग मध्य प्रदेश सरकार की कुछ अन्य योजनाएं की बात करते हैं तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, लॉन्च पैड योजना, जन सुनवाई योजना 2021, अंकुर योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, यह सब योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस, 22 मार्च को क्या क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है, का थीम क्या था। तो इस बार इसका थीम जो था वो था वैल्यूइंग वाटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम लोग मार्च की बात करते हैं तो मार्च में कुछ और भी अनइम्पॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं जो आपको याद रखना होगा, जैसे कि 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है। तो नो द एंटी नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है, उनका नाम है RSN सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक कर्नल हैं जिनका नाम है RSN सिंह, जो कि एक भारतीय रक्षा विशेषज्ञ और एक पूर्व अनुसंधान और विश्लेषण विंग अधिकारी और साथ ही साथ भारतीय सेना के अधिकारी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
देश का पहला स्की पार्क जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट कुफरी में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो भारत किसके साथ किया है? जापान के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ। भारत अभी रिसेंटली 2021 में जापान के साथ कुछ अन्य भी प्रमुख समझौता ज्ञापन किया है। जैसे एक तो यही हो गया जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु, एक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा के लिए, दूसरा है निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़ा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, और एक जो है वो सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो बैटन ऑफ ऑनर से किन को सम्मानित किया गया है? किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। यह जो है वो पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिनको कि भारतीय गणराज्य के प्रतीक के साथ सजाया गया बैटन ऑफ ऑनर, और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उनकी सेवा को मान्यता देने वाला एक प्रशंसा पत्र जो है वो प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना जो है वो हिंद महासागर में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। देखिए अगर इसका उद्देश्य क्या है जीनोम मैपिंग का, अच्छा पहले तो ये समझ लीजिए जीनोम मैपिंग होता क्या है। कोई जब एक विशिष्ट जीन एक गुणसूत्र के किसी विशेष क्षेत्र में निर्दिष्ट या स्थित होता है और उसका गुणसूत्र पर जीन के बीच और सापेक्ष दूरी का स्थान निर्धारित करता है, यही होता है जीनोम मैपिंग। और इसका उद्देश्य जो है वो हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों के जीनोम मैपिंग के नमूने को इकट्ठा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया? मेरा राशन ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा राशन ऐप। इसके अलावा भी केंद्र सरकार जो है वो कुछ अन्य ऐप लॉन्च किया है, जैसे कि एक है मत्स्य सेतु ऐप, जिसका उद्देश्य है मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी देना। एक है कू ऐप, जिसको कि भारत सरकार जो है वो ट्विटर के विकल्प के रूप में विकसित किया है, और एक है ई रूपी ऐप, जिसके जरिए लाभार्थियों को एक वाउचर जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को, देखिए इसमें 3 श्रेणियां बांटे गए हैं। एक है बड़े राज्य, दूसरा है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में अगर बात करते हैं तो प्रथम स्थान है कर्नाटक को, द्वितीय स्थान है महाराष्ट्र को, और तृतीय स्थान है तमिलनाडु को, और अगर अंतिम स्थान पूछा जाए तो अंतिम स्थान है बिहार को। वहीं अगर हम लोग पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में बात करते हैं तो प्रथम स्थान है हिमाचल प्रदेश का, और द्वितीय स्थान है उत्तराखंड का, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं तो प्रथम स्थान है दिल्ली का, और अंतिम स्थान है लक्षद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अजय माथुर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय माथुर। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 2015 में हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे भाबीना पटेल का संबंध जो है वो किस खेल से है? देखिए टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ था उसमें भारत के लिए पहला पदक यही भाबीना बेन पटेल के द्वारा ही जीता गया था। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक टेबल टेनिस में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरा टेबल टेनिस। ये जो है वो गुजरात से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो यह जो है वो तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। और यह परियोजना जो है वो 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसमें 100 गीगावाट जो है वो सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसानों की आय को दुगना करने का उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो 2022 तक यूपी के किसानों की आय को दुगना करना है। वहीं उत्तर प्रदेश की कुछ अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, नवीन रोजगार छतरी योजना, अभ्युदय योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, थैला बैंक योजना, यह सब जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परशुराम कुंड मेला का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया है। तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, परशुराम कुंड जो है वो एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कि लोहित नदी के निचले इलाकों में ब्रह्मपुत्र के पठार पर स्थित है और सर्दियों में देश भर से हजारों श्रद्धालु जो है वो प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर इस पावन कुंड में स्नान के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन इस पवित्र कुंड में स्नान करने से लोग जो हैं वो पाप मुक्त हो जाते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश से एक और त्यौहार याद रखिएगा, वो है सोलंग त्यौहार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो सोलंग त्यौहार जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन जो है वो चर्चा में रहा है। तो फ्रूट केक आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र में चर्चा में रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। एक्चुअली जो ग्रामीण महाराष्ट्र में जो फल उत्पादक हैं उन्होंने पारंपरिक जो बेकरी निर्मित केक होता है उसके बजाय एक स्वस्थ विकल्प के रूप में ताज़े फल के केक को बढ़ावा देने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया है और उसी मूवमेंट को फ्रूट केक आंदोलन कहा गया है। यह जो है इसका उद्देश्य जो है वो किसानों और उनके परिवारों को अपने आहार में फलों के सेवन बढ़ाने और महामारी के समय में अपनी उपज बेचने का एक नया तरीका खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया है। तो भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार मतलब हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क भी हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो कि न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। तो यह किसने किया है, यह किया है रसिया ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। याद रखिएगा, जानवरों के लिए भी कोरोना वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन है, रूस ही है। वहीं रूस की बात करते हैं तो रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। तो भारत के विदेश मंत्री हैं कौन, भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। और ये 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, यह किया गया ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। तो यह जो है वो अमेरिका के कंपनी के साथ मिलकर किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है, यह किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एससीओ सदस्य देशों के द्वारा पाबवी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया। तो यह किया गया पाकिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। एससीओ होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 2001 में। हेडक्वार्टर जो है वो इसका बीजिंग चाइना में है और इसके मेंबर्स कौन कौन है, चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रसिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है। ये सब जो है वो एससीओ का सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो पहले तो यही याद रखिए, सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2020 का सरस्वती सम्मान जो है वो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। उनके एक मराठी पुस्तक है सनातन, उसके लिए। क्लियर है। वहीं कुछ और भी सम्मान याद रखिएगा, जैसे व्यास सम्मान 2020 में मिला है शरद पगारे को, बिहारी पुरस्कार 2020 मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को, गांधी शांति पुरस्कार 2020 मिला है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, और मैन बुकर पुरस्कार 2020 मिला है डगलस स्टुअर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो यह बना है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। तो देशभक्ति बजट पेश किया है दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार। दिल्ली से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत की जो पहली ड्राइवर रहित मेट्रो है वो भी दिल्ली मेट्रो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। तो देखिए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की बात करिएगा तो बेस्ट फिल्म मिला है तान्हा जी को, बेस्ट एक्टर मिला है अक्षय कुमार को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत। तो इस क्वेश्चन का यहाँ फिल्म पूछ रहा है आपसे, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तान्हा जी द अनसंग वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वो लोकसभा के 8 बार सांसद बने, सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये सभी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जय शाह को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, टोटल पद्म जो है वो 119 लोगों को मिला है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। पद्म विभूषण जो 7 लोगों को मिला है उनका नाम आपको याद रखना होगा। वो 7 हैं शिंजे आबे, SP बालासुब्रमण्यम, BB लाल, सुदर्शन साहू, नरिंदर सिंह कपानी, मौलाना बहुद्दीन खान और डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े। ये 7 पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। तो इसरो जो है वो नासा के सहयोग से करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा के सहयोग से। इसरो की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1969 में और इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। वहीं अगर हम लोग नासा की बात करते हैं तो नासा का फुल फॉर्म होता है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है और स्थापना जो है वो 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। तो यह किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है, कनाडा के वैज्ञानिकों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा की राजधानी जो है वो है ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आकांक्षा पोर्टल जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य जो है वो सभी जो CSR होते हैं, मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सभी CSR गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए आकांक्षा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। कर्नाटक सरकार की और भी कुछ याद रखिएगा, जैसे भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है वो मैसूर कर्नाटक में खोला गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बोम्बई, यहाँ के गवर्नर का नाम है थावरचंद गहलोत। और ये कुछ योजना भी याद रखिएगा, जैसे आर्थिक स्पंदन योजना, निक्कर सम्मान योजना, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, अरुंधति और मैत्री योजना, यह सब जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। देखिए स्वास्थ्य है क्या, यह जो है वो कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र को सिडबी की सहायता है। वहीं आरोग्य की बात करते हैं तो आरोग्य जो है वो कोविड-19 महामारी के दौरान पुनः प्राप्ति और ऑर्गेनिक विकास के लिए एमएसएमई को सिडबी की सहायता है। तो यह लॉन्च तो किया गया है सिडबी के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। यह सब जो योजना है वो भारत सरकार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, जो ऑक्सीजन सिलेंडरों, ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए धन की सुविधा प्रदान करेगा। वहीं अगर हम लोग सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी की स्थापना जो है वो 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। सिडबी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और सिडबी के जो सीएमडी हैं वो हैं एस रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है। तो यह जो है वो भी आकार की रिकवरी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भी आकार की रिकवरी। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की बात करते हैं तो इसका थीम जो था वो था सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, मतलब जीवन और आजीविका की सुरक्षा। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस वर्ष जो है वो 3 दिन पहले पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो आर्थिक समीक्षा 2020-21 था उसमें एक नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित व्यक्ति की चर्चा की गई थी, जिन्होंने कहा था कि अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में जीवन का कम से कम नुकसान होने की रणनीति बनाना चाहिए। तो यह किन के व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई थी, तो उनका नाम था हेंसन एंड सार्जेंट। ठीक है, चलिए तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से पूछा हूँ कि यह जो प्रैक्टिस सेट तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ ही रहा हूँ, साथ ही साथ वीडियो के स्टार्टिंग में जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ दिए हुए हैं वो भी अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवा दूँगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।